यह पूरी जहान त्योहारों की खुशी में पूरे वर्ष सराबोर रहती है। कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं, चाहे वह किसी भी धर्म या मजहब का हो। उन्हीं त्योहारों में मुस्लिम मजहब का एक त्योहार है जिसे हम ईद उल फितर के नाम से जानते हैं। शायद इसके इतिहास से हम वाकिफ न हो, तो चलिए जानते हैं ईद उल फितर और अल्लाह ताला की सही जानकारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर किसी न किसी वस्तु का अपना एक इतिहास होता है, इसी प्रकार ईद उल फितर का भी अपना एक इतिहास है और यह जंग बदर से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब में मदीना शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक कुआं था जिसका नाम बदर था, जहां सन 624 ईस्वी में जंगे बदर हुआ था। इसी जगह पैगंबर मोहम्मद और अबू जहल के बीच जंगे बदर हुई थी। इस जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ मात्र 313 सैनिक ही थे और अबू जहल के साथ 1300 से भी ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी जीत पैगंबर हजरत मोहम्मद ने हासिल की थी। हजरत मोहम्मद ने इस जंग की जीत की खुशी में अपने सभी सैनिकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनसे गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते हुए खुशियां मनाई, गरीबों में मिठाइयां और सेवइयां बांटी, कपड़े और उपहार का फितरा अदा किया। उसी वक्त से ईद उल फितर की शुरुआत हुई। यह पर्व भाईचारे का संदेश देने के साथ साथ आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना भी सिखाता है। रमजान के पूरे महीने रोज़ा रखने की ताकत देने के बदले इस मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है। इसके अलावा इस पर्व पर ज़कात यानी अपनी कमाई की एक खास रकम ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए निकाली जाती है। माना जाता है रमजान के इस पाक महीने में 27वीं रात शबे कद्र को पाक कुरान मजीद पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल होना शुरू हुआ था। इस रात रोज़ेदार सारी रात जागकर अपने किए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, सारी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। इस पाक महीने को नेकियों का मौसम कहा जाता है। अल्लाह के मोमिन बंदे रोज़ा रखते हैं, पाप कर्म से दूरी रखते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़े रखने का ही नाम नहीं है, बल्कि अलगर्ज ज़िंदगी का कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया जाए तो वो इबादत का ही एक हिस्सा है। आखिर कौन है अल्लाह ताला? कौन है वो पाक परवरदिगार? आपने परमात्मा के अनेकों नाम सुने होंगे, जैसे कि राम, रब, खुदा, गॉड। मुसलमानों में उसी को अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ में भी है। तो चलिए अब आपको कुरान शरीफ से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं आखिर कौन है अल्लाह। आयत 52
फला तूतियल काफिरन व जिहादी हुम बिही जिहादन कबीरा। इसके मायने हैं कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में हज़रत मोहम्मद का खुदा स्वयं कह रहा है कि हे पैगंबर, आप उन काफिरों का कहा न मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। इसलिए आप कुरान के ज्ञान पर दृढ़ रहना और यह विश्वास रखना कि कबीर ही अल्लाहु अकबर है। कहा जाता है कि वो पाक परवरदिगार अपने सच्चे बंदे की सच्ची पुकार सुनकर मेमूदार हो जाता है और उसकी तमाम परेशानी को दूर करता है और अल्लाह के सच्चे बंदे को इबादत का सही तरीका बताता है। आखिर कौन है वो अल्लाह ताला का सच्चा नुमाइंदा, कौन है वो बाखबर? हमारे पाक पुस्तकों में प्रमाण है कि केवल सच्चा बाखबर संत उस पाक परवरदिगार से हमें मिला सकता है। और इस वक्त पूरे कायनात में बाखबर संत अगर कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज है, जो सभी शास्त्रों से पूर्ण ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ ज्ञान ही नहीं समझाते, बल्कि उन मंत्रों की नाम दीक्षा भी देते हैं जिनकी साधना कई महापुरुषों ने की। उनमें से मशहूर भक्त मंसूर, राबिया, शेख फरीद, जाने माने मशहूर कवि रूमी है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा उन मंत्रों के बारे में कोई नहीं जानता। बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने कुरान शरीफ में बताई आयत आन सीन काफ का सही अर्थ बताया है, जो आज तक किसी भी मौलाना साहिबान व काजियों ने नहीं बताया। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू। प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। मुद्रक देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की। और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी मां के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई।
तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बता, या कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया, बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा, तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, अब यहां से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुई। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहां देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहां जाते हैं। अब 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, चलने फिरने की ताकत न रही। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के सर्वश्रेष्ठ इल्म को हासिल करने के लिए आज ही मंगवाएं पाक पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान पुराण। पुस्तक को मंगवाने के लिए आप अपना नाम, नंबर और पूरा पता स्क्रीन पर लिखे नंबर पर भेज दें।